स्टूडेंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके पास दो कर्व्स हैं। सपोज कर लें कि एक कर्व आपके पास है ये और दूसरी कर्व आपके पास है। इस कर्व की आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। फर्स्ट कर लें इसकी टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा और दूसरी जो कर्व है वो सपोज कर लें आपके पास ये है, ठीक है। और इसकी जो टेंजेंट आप ड्रा करेंगे वो आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगी। ये इसका टेंजेंट पॉइंट है। दूसरी टेंजेंट जो है वो ये आ जाएगी। अब आप इसको टेंजेंट 1 का नाम दे दें, इसको टेंजेंट 2 का नाम दें। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी आपके पास अल्फा 1 और ये एंगल बनाएगी अल्फा 2, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक ड्रॉ करना है वेक्टर जो है, ठीक है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये हमने रेडियस वेक्टर इसका ड्रा कर लिया। अब देखें आपके पास ये इसका रेडियस वेक्टर आ गया, आर वी इसको कह दें, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल होता है वो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल होता है। मतलब अब ये रेडियस वेक्टर है ना, t1 के साथ इसका जो एंगल आ जाएगा वो साई 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये टेंजेंट 2 है, इसके साथ जो हमारे पास एंगल बनेगा वो है साई 2, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने ये दोनों की बात कर ली। ये हमारे पास कर्व थी, ये रेड वाली कर्व आपको नजर आ रही होगी। इसकी जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की वो ये t1 आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। फिर ये बिलो वाली जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट है ये t2 आपको नजर आ रही होगी। अब t1 का रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल है वो साई 1 है और t2 का रेडियस वेक्टर के साथ ये जो बिलो वाली कर्व है इसका टेंजेंट उसके साथ साई 2 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। मतलब फर्ज कर लें ये जो एंगल है आपके पास ये क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा। अब देखें साई 2 ग्रेटर है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन साई 2 माइनस साई 1, ठीक है। बड़ा साई 2 है, साई 2 में से साई 1 निकालेंगे तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको आप बीटा का नाम दे दें, ठीक है। तो मतलब बीटा जो है वो आपके पास क्या होएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा साई 2 माइनस साई 1। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास ये टेंजेंट 2 हो और ये टेंजेंट 1 हो तो मतलब ये है कि फिर आपका साई 1 माइनस साई 2 आएगा। इसके लिए कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि साई 2 जो है अगर साई 1 से ग्रेटर होगा तो वो आपके पास फार्मूला ये बनेगा। अगर आपके पास साई 1 जो है वो साई 2 से ग्रेटर होगा तो फिर आपके पास फार्मूला जो है वो ये बनेगा साई 1 माइनस साई 2। अगर आपके पास साई 1 ग्रेटर है साई 2 से तो फिर आपके पास फार्मूला बनेगा साई 1 माइनस साई 2, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 6.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। जो हमारे पास कर्व्स दी गई होंगी उनका हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। इसको स्टूडेंट आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब मतलब हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज करके साई 1 निकालना है। मतलब वो जो फार्मूला आपको बताया था याद होगा कि r d थीटा बाय डी आर जो है वो tan साई के इक्वल होता है। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ चुकी हैं तो आपके पास ये इस इक्वेशन के लिए tan साई 1 आ जाएगा, इसके लिए tan साई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज कर लेना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपके पास r किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। तो अब आपने इसका नेचुरल लॉग ले लेना, ठीक है। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड तो ln r इज इक्वल टू ln 1 आ जाएगा। और यू नाउ ln 1 जो है वो आपके पास स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ln r इज इक्वल टू
0 साथ लिख देंगे। वी नाउ दैट ln1 इज इक्वल टू 0। आपके पास ln1 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/r डी थीटा। तो ये देखें स्टूडेंट 1/r डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी 1/0। तो 1/0 के लिए समथिंग बाय 0 क्या होएगा, इंफिनिट होएगा। और लेफ्ट साइड पे आपके पास बनेगा r d थीटा बाय dr। r d थीटा बाय dr का क्या फार्मूला है, tan साई। क्योंकि अब हमारे पास दो कर्व्स की इक्वेशंस हैं, तो लिहाजा हम इसको tan साई 1 का नाम दे देंगे। और अगर साथ बताना है तो ये भी बता दें कि r d थीटा बाय dr जो है वो इक्वल है tan साई के, ठीक है। अगर फर्स्ट कर्व है तो साई 1 कर ले उसको। अब जो आपके पास tan है वो इधर आके tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट क्या होता है, वो π/2 होता है। tan 90 जो है या tan π/2 इन्फिनिट होता है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट tan π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, साई 1 है। अब हम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम साई 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसके लिए आपके पास साई 1 और साई 2 दोनों का होना जरूरी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल है 2 साइन थीटा। अब आपने ln ले लेना है, तो ln r इज इक्वल टू ln 2 साइन थीटा। तो अब देखें ये क्या आ जाएगा आपके पास ln 2 प्लस ln साइन थीटा, और यहाँ पे ln r। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/r d थीटा which is equal to 0 प्लस 1 बाय साइन थीटा। और ये स्टूडेंट साइन का क्या आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर होगी बात। अब ये 1/r डी थीटा आपके पास इक्वल आएगा साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा और साइन थीटा। अब स्टूडेंट आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना r d थीटा बाय dr बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल अब लेते हैं। फिर टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपके पास आ जाएगा r d थीटा बाय dr विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन बाय कोस क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा होता है। और ये आपको पता है कि tan साई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साई 2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अच्छा याद ये रखना है आपने कि अगर साई 1 या साई 2 का आंसर थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, तो आपने ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल के इनमें ला के पुट कर देंगे। क्योंकि साई 1 में आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू है 90 है, तो इसमें तो थीटा नहीं है। तो यहाँ पे थीटा है, तो जो वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करने से थीटा की निकलेगी वो यहाँ पे ला के पुट कर देंगे। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो मतलब क्या होगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी r के इक्वल है और ये भी r के इक्वल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यू नो 30 होता है, यहाँ π/6 उसको लिखना है। अब ये जो वैल्यू है इसको 3 में पुट करें तो साई 2 भी आपको पर्टिकुलर में मिल जाएगा। पुट इन 3, तो 3 में इसको पुट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा साई 2 इज इक्वल टू π/6। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास साई 2 भी आ गया है और साई 1 भी आ गया। अब इनमें देखिए ग्रेटर कौन सा है, 90 जो है वो 30 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ये सेकंड वाला, ये जो साई 1 माइनस साई 2 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ
इंटरसेक्शन वो हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2। ठीक है, साई 1 आपके पास क्या है 90 मतलब पाई बाय 2 और साई 2 क्या है पाई बाय 6। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं 6 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 3 पाई माइनस पाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 6, तो ये 2 3 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, तो देखें जी आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पाई बाय 3 है। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास r इज इक्वल टू ए थीटा है और r थीटा इज इक्वल टू ए है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 r इज इक्वल टू ए थीटा। अब आपने इसका नेचुरल लॉग ले लेना। ठीक है, टेकिंग ln, तो आपके पास क्या आ जाएगा ln r इज इक्वल टू ln a प्लस ln थीटा। ठीक है, वो ln a भी फार्मूला लगा के ln a प्लस ln थीटा। अच्छा, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय r dr बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू ln a का डेरिवेटिव 0 और ln थीटा का 1 बाय थीटा और थीटा का आपको पता है वो 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय थीटा। अब देखें हमने इसके बाद क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल लेना होता है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा r डी थीटा बाय डी आर विच इज इक्वल टू थीटा, और आपको पता है स्टूडेंट्स ये आपके पास किसके इक्वल होता है tan साई 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वी नाउ दैट r d थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू tan साई, क्योंकि ये फर्स्ट कर्व है तो लिहाजा tan साई 1 कर ले। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इधर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अब हम देखते हैं कि क्या करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 r थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a बाय थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो थीटा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a बाय थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग ले लें, सो टेकिंग ln, तो आपके पास आ जाएगा ln r इज इक्वल टू ln a ओवर b वाला फार्मूला ln a माइनस ln b। ठीक है जी, तो ये ln थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय r डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू ln a का जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा और ln थीटा जो है ये 1 बाय थीटा और थीटा का आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि -1 बाय ये थीटा आ चुका है, और अब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा r डी थीटा बाय डी आर विच इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, ये 1 बाय r डी आर बाय डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो है r डी थीटा बाय इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा tan साई 2 आ जाएगा। ठीक है, tan साई 2 विच इज इक्वल टू माइनस थीटा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स। अब देखें इसके बाद हमारे पास ये भी थीटा की फॉर्म में, ये भी थीटा की फॉर्म में, कोई एक भी थीटा की फॉर्म में होता स्टूडेंट तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना था। अब हमारे पास क्या है कि ये भी थीटा की फॉर्म में, ये भी थीटा की फॉर्म में, तो लिहाजा हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 है, तो हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा a थीटा इज इक्वल टू
लेकिन 2 में इसको 2 का नाम ना दें बल्कि इसको 2, क्योंकि आर होना चाहिए ना दोनों तरफ, आर दोनों तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ साथ थीटा भी एडजस्ट हो रहा है, तो यहाँ इसको 2 का नाम दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास ए थीटा इज इक्वल टू ए बाय थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो थीटा स्क्वायर, ए इधर आके डिवाइड होगा तो ए ओवर ए, ये 1 आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब पहले हम थीटा को -1 के लिए चेक कर लेते हैं, फिर हम थीटा को 1 के लिए चेक कर लेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 में आपका जब थीटा -1 होएगा तब वो इक्वेशंस क्या बनेंगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो tan psi 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें tan psi 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस इंटू -1, तो ये आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये tan दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ -1 यू नाउ -π/4, ये आपके पास psi 1 आ गया। और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट psi 2 आपके पास क्या होएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास क्या होता है π/4 45, तो ये आपके पास psi 2 आ गया। ठीक है, अब हम जब हमारे पास थीटा -1 होगा उसके लिए अब हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इसके लिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का जो फार्मूला है वो स्टूडेंट आपके पास क्या है कि जब आपका psi 2 ग्रेटर देन 1 हो, psi 1 हो, तो आपके पास psi 2 माइनस psi 1 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू psi 2 माइनस psi 1 आ जाएगा। तो psi 2 स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास π/4 है, और psi 1 क्या है वो हमारे पास -π/4 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे π/4 प्लस π/4, तो 4 इस कैल्शियम आ जाएगा, और पाई प्लस पाई तो ये आपके पास 2π/4, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। यानी कि आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है जब थीटा -1 होएगा तब इसका आंसर π/2 आएगा। अब दूसरा केस क्या है कि जब थीटा आपके पास 1 होगा तो उसके लिए भी यही आंसर आएगा, लेकिन देख लेते हैं when theta is equal to 1 in equation 3 and 4, 3 और 4 में जब थीटा आपका 1 होएगा तो ये इक्वेशन 3 है स्टूडेंट्स, इसमें अब थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा, तो tan psi 1 जो है वो 1 आएगा और tan psi 2 वो -1 होगा, क्योंकि वो माइनस थीटा है। तो यहाँ पे आपके पास tan psi 2 वो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स -1 आ गया, तो psi 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, राइट, और psi 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 आ गया। तो ये psi 1 जो है आपके पास ये क्या है जी π/4, और psi 2 जो है ये आपके पास है -π/4। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास psi 1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे psi 1 माइनस psi 2 वाला। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है अब आपके पास, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इसका फार्मूला है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू psi 1 माइनस psi 2। अब स्टूडेंट psi 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास π/4 है, तो यहाँ पे हम π/4 रख देंगे माइनस इंटू माइनस π/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा π/4 प्लस π/4, तो ये 2π/4। देखें स्टूडेंट्स इसमें भी 2 2 तो ये आपके पास π/2 आ गया। अब देखें जब आपका जो थीटा जो है वो 1 है तब भी π/2 आ रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जब -1 लिया तब भी π/2 ही आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो फिर आपका वो सेम ही होगा, जो भी कर्व्स आपकी इंटरसेक्ट करती हैं उनकी टेंजेंट्स का जो एंगल होएगा वो हमारे पास उन कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। r इज इक्वल टू a थीटा बाय 1 प्लस थीटा, r इज इक्वल टू a बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया करते हैं और स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 को पहले देखेंगे, इसका आप नेचुरल लॉग ले लें टेकिंग ln, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ln r
इज इक्वल टू ln a थीटा बाय 1 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा ln a प्लस ln थीटा, ठीक है, ए बी के लिए प्लस आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसके लिए माइनस आ जाएगा, और ये ln 1 प्लस थीटा आ जाएगा। अच्छा अब देखें इसका, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू ln a का 0 आ जाएगा और 1 ln थीटा का 1 बाय थीटा और थीटा का 1 माइनस इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस थीटा, और 1 प्लस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, 1 का 0 आ जाएगा और थीटा का 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 1 ओवर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट क्या करना है, आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, अब 1 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और आपके पास क्या आ जाएगा बाकी 1 ओवर थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। अब आपने क्या करना है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा आर डी थीटा बाय डी आर, और इधर आ जाएगा आपके पास थीटा इंटू 1 प्लस थीटा बाय 1। और आपको इस बात का इल्म है कि आर डी थीटा बाय डी आर किसके इक्वल है, tan साई के इक्वल है, ठीक है। यहां पे हम रख देंगे आर डी थीटा बाय डी आर विच इज इक्वल टू tan साई, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है तो साई 1 कर लेगा, तो tan साई 1 इज इक्वल टू tan साई 1 इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, क्लियर। इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन 1 के लिए हमने tan साई 1 बना लिया है। अब इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan साई 2 बनाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है आपके पास, वो है जी r इज इक्वल टू a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग ln, तो ln ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट ln r इज इक्वल टू ln a माइनस ln 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये आपको पता है ln a ओवर b ln a माइनस ln b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू ln a का 0 आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और 1 प्लस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और थीटा स्क्वायर का 2 थीटा आ जाएगा, तो आपके पास माइनस 2 थीटा बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आप इधर क्या है 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा। अब स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा आर डी थीटा बाय डी आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 थीटा, राइट। तो अब आर डी थीटा बाय डी आर किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल है, अब माइनस जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये हमारे पास tan साई 2 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना, राइट। अब देखें जो साई 1 tan साई 1 भी थीटा की फॉर्म में आ रहा है, tan साई 2 भी थीटा की फॉर्म में, लिहाजा अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आपके पास 1 क्या है, a थीटा बाय 1 प्लस थीटा, और स्टूडेंट्स 2 आपके पास क्या है, a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अगर देखा जाए तो आपके पास ये जो a है ये सीधा सीधा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 1 प्लस थीटा स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो थीटा प्लस यूं आ जाएगा, मतलब कि थीटा इंटू
1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा। क्लियर? उधर 1 होगा तो वो उससे मल्टीप्लाई। अच्छा स्टूडेंट, जब ये थीटा प्लस थीटा क्यूब आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा। अब देखें यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो आप ये कह लेंगे तमाम वैल्यूज जो एक साइड पे ले आए फिर वो कैंसिल हो जाएगा। थीटा थीटा प्लस थीटा क्यूब माइनस 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये जो थीटा है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, थीटा क्यूब माइनस 1। तो 1 का अगर क्यूब कर ले तो वो एक फार्मूला होता है ना हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा माइनस 1 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब थीटा माइनस 1 0 के इक्वल आएगा और दूसरा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है ना वो इमेजिनरी आएंगे, मतलब इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, तो लिहाजा इस वाले को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अगर तो आपने वो रूट्स निकाल के थोड़ी कोशिश भी करनी है तो भी कर ले, तो बाद में निगलेक्ट कर देना, ये यहाँ पे कर दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, इस वजह से आप लोगों ने इसको निगलेक्ट करना है। थीटा आपके पास क्या आ गया, 1। अब ये जो थीटा 1 आया है इसको हमने पुट करना है 3 में भी और 4 में भी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 एंड 4। पुट थीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब 3 में आप पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, tan psi 1 इज इक्वल टू थीटा की जगह पे अब आ गया 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो tan psi 1, अब देखिए psi 1 किसके इक्वल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 के इक्वल चला जाएगा। क्लियर? अच्छा अब इस तरफ आते हैं, जब हम इसको 4 में रखेंगे तो 4 में जब आप इसको रखेंगे तो tan psi 2 इज इक्वल टू, इस थीटा की जगह पे 1 आएगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1। तो देखें स्टूडेंट ये आपके पास माइनस 2/2 आ जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा तो -1 रह जाएगा। तो psi 2 आपके पास क्या किसके इक्वल चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 के इक्वल चला जाएगा। क्लियर होगी बात? ये आपके पास क्या है, psi 1 है स्टूडेंट्स, और ये आपके पास क्या है, psi 2 है। अब आपने क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्लियर होगी बात? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है हमारे पास, अब देखें ग्रेटर कौन सा है जो नेगेटिव नहीं होएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ये psi 1 ग्रेटर है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला फिर बनेगा बीटा इज इक्वल टू psi 1 माइनस psi 2। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे psi 1 की, तो वो tan इनवर्स ऑफ 2 है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। अब देखें इस पे ये फार्मूला लगेगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b बाय 1 प्लस ab। क्लियर? ये फार्मूला है आपके पास स्टूडेंट्स, a माइनस b ओवर 1 प्लस ab। अब देखिए इनके लिए a जो है वो 2 है और b जो है वो -1 है, तो आपके लिए फार्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a क्या है जी 2 माइनस b क्या है -1, तो 1 प्लस 2 इंटू -1। तो ये स्टूडेंट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 प्लस 3 आ जाएगा और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1। तो फाइनली tan इनवर्स ऑफ -1 ये बीटा आपके पास सॉरी tan इनवर्स ऑफ 3 बाय -1 -3, तो ये बीटा आपके पास आ जाएगा जो कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है।